नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबों का नॉलेज न्यूज़ में। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो इस वीडियो के 10 प्रश्न में से 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। चलिए आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय, कितना 5 सेकेंड का समय है और इसके अंतर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 उत्तरी दक्षांश। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। चलिए, इस प्रश्न के लिए भी आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय है और इस 5 सेकेंड के अंदर आप सबको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो आप सबों के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए फटाफट आप आंसर करेंगे। तो विद्यार्थी फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप। देखिए, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हाल में चल रहे एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। ओके, तो आप सबों को इन सारे प्रश्नों का आंसर अवश्य ही पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि इंद्री पॉइंट का अन्य नाम है। चलिए, आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय और इस 5 सेकेंड के अंदर आप कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ओके, तो फटाफट चलिए प्रश्न का आंसर कीजिए कमेंट में। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे मोटिवेशन में वृद्धि होती है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, तो इंद्री पॉइंट का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसीलिए इसका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ओके, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका तो आंसर आप सबों को अवश्य ही आना चाहिए। चलिए, आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात और डी पश्चिम बंगाल। तो चलिए, आप सबों का समय हुआ समाप्त। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का गुजरात। गुजरात जो है ना, इसका तट रेखा कितना है, 1600 किलोमीटर है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते आगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब, ये बताइए। चलिए, आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय। ये देखिए, भारत का इतिहास से सारे प्रश्न लिए गए हैं और इस प्रश्न का आंसर तो आप सबों को अवश्य ही आना चाहिए। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर और प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब। ए 1885 में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1876 ईस्वी में या डी 1858 ईस्वी में। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप और बताएंगे हमें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप सबके पास 5 सेकेंड का समय। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए विद्यार्थी मित्र, फटाफट बताइए। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय हुआ समाप्त और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय और 5 सेकेंड के अंदर आप कमेंट करके बताइएगा। विद्यार्थी फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है
सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और किसी का भी एग्जाम में अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो उससे यह प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ओके, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या हो जाएगा? निर्वाचन प्रणाली, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उद्देश्य। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। ओके, और प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। ये जो प्रश्न है ये इसके लिए भी आप सबको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चल रहे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। ओके, तो ये सबों का आंसर आपको होना, जानकारी होना अवश्य बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय था, और वो 5 सेकेंड अभी जा करके समाप्त हो रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो चलिए आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय है, और 5 सेकेंड के अंदर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 9 का। आप सबों के सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए 5 सेकेंड के अंदर। अब यहाँ पे आप सबों का 5 सेकेंड हुआ समाप्त, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर, और आप सभी अवश्य ही कमेंट करके बताएंगे कि आप सबों का 10 में से कितना सही आंसर हुआ है, ताकि हमें भी पता चले कि आपका तैयारी कितने अच्छे लेवल तक है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आप सबों के पास 5 सेकेंड का समय है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड के अंदर, और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, चंबन चैनल। क्या हो जाएगा? पंबन चैनल, पंबन चैनल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 10 प्रश्न थे समाप्त हुए, और यहाँ तक के आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप सबों का 10 में से कितना सही आंसर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।